चलो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ਆਪਾਂ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो आप सारिਆਂ ਨਾਲ ਕੀ पढ़िया ਸੀਗਾ, मैनेजमेंट बारे पढ़िया सी कि मैनेजमेंट ਹੁੰਦੀ ਕੀ है। बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी ਤੁਸੀਂ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो ਉਹਨਾਂ एक्टिविटीज़ ਨੂੰ एक प्रोसैस के थ्रू आप की कर देंगे, मैनेज करते हैं। तो उस प्रोसैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ नाम दिता है, मैनेजमेंट। तो आ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी सीगी कि मैनेजमेंट की ਹੁੰਦਾ है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसैस ऑफ परफॉर्मिंग सैट ऑफ फंक्शनस। किहड़े फंक्शनस आप परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसैस दे विच? प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शनस आप परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसैस दे विच। क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना काम है, वो पूरा हो सके इफेक्टिव ते एफिशिएंट मैनर दे विच। अपने गोल्स नू अचीव करन लई जो तुसी एक प्रोसैस थ्रू काम कर रहे होंगे उस प्रोसैस नू की कहा गया, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रोसैस दे विच आपां किहड़े 5 फंक्शनस परफॉर्म करते हैं? प्लैनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरैक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इन्नी गल समझ आ गई सी सारिਆਂ ਨੂੰ। उदों बाद आपां की कीता सीगा, प्रोसैस का मतलब समझिया सी। आपां मैनेजमेंट नूं की कहेगा कि मैनेजमेंट एक प्रोसैस है। प्रोसैस की हुंदा हैगा? एक एक्टिविटीज़ नूं जदों आपां सीक्वेंस वाइज परफॉर्म कर देंगे तो उन्होंने आपां की कहने हैगे, प्रोसैस। तो मैनेजमेंट दे विच भी आपां ये 5 फंक्शन सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करते हैं। पहला प्लैनिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करांगे, फिर स्टाफिंग करांगे, फिर डायरैक्टिंग तो फिर कंट्रोलिंग। तां करके आपां मैनेजमेंट नूं भी की कहेगा, एक प्रोसैस। उस तो बाद आपां डिस्कस कीते सीगे इफेक्टिव ते एफिशिएंट, ये 2 वर्ड्स। इफेक्टिव ते एफिशिएंट लिए आपां एक एग्जाम्पल समझी सीगी। किहड़ी एग्जाम्पल लीती सीगी आपां कि आपां नूं स्कूलों प्रोजैक्ट मिलेगा तो वह प्रोजैक्ट आपां 14 तरीक तक स्कूल दे विच सबमिट कराना है। 3 तरह के जवाक सीगे। पहला जिहड़ा जवाक सीगा उन्हें तो की कीता, 1500 रुपया ला के बाजार चों प्रोजैक्ट खरीद लिया तो 14 तरीक तक मैम नूं सबमिट करवाता। सबमिट दे स्पैलिंग गलत हो गए, सबमिट करवाता। ठीक है। दूजा जिहड़ा जवाक सीगा उन्हें की कीता सीगा, प्रोजैक्ट आप बनाया सी तो प्रोजैक्ट आप बनाने च उहदा सस्ता बन गया सी थोड़ा। कितना खर्चा आया सीगा? सिर्फ 600 रुपया। पर वह बनांदा बनांदा 1 दिन लेट हो गया तो उन्हें कितनी तरीक नूं सबमिट कराया सीगा? 15 तरीक। तीजा जिहड़ा जवाक सीगा वह की सीगा, ज़्यादा हुशियार सीगा। उन्हें भी प्रोजैक्ट आप बनाया तो उन्हें भी 600 रुपया ही लाया तो उन्हें सबमिट भी कितनी तरीक नूं कराता सीगा? 14 नूं ही सबमिट कराता सी। हुण जिहड़े जवाक ने काम पूरा किया पर आपदे रिसोर्सिस वेस्ट किए, इत्थे कि इन्हें ज़्यादा पैसे लाए है तो ये ज़्यादा पैसे लाने नाल इहदे पैसे थोड़े जे वेस्ट हो रहे हैं। इन्हें की किया कि काम होना चाहिए है, पैसे चाहे जिन्ने मर्जी लग जाए। तो ये जवाक नूं आपां की कहांगे, ये की सीगा? इफेक्टिव। दूजे जवाक ने पैसों का ध्यान रखा कि मेरे पैसे ठीक ठाक लगन तो मेरा काम भी हो जाए, पर वो काम करता करता बेचारा की होया 1 दिन लेट हो गया। तो इनू आपां की कहांगे? एफिशिएंट, क्योंकि इन्हें की किया? आपदे रिसोर्सिस का ध्यान रखा। इत्थे रिसोर्सिस की है अपने कोले? पैसे। हुण ये जवाक ने आपदे रिसोर्सिस का भी ध्यान रखा तो टाइम का भी ध्यान रखा कि काम भी टाइम पर पूरा हो जाए। फिर इनू आपां की कहांगे? ये की हैगा? बोथ इफेक्टिव भी हैगा ते एफिशिएंट भी है। ये तो नॉर्मल आप इफेक्टिव तो एफिशिएंट नूं समझण लई एक एग्जाम्पल लीती सी। हुण उवें बिजनेस दे विच भी तो अपना ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हुंदे गे, अलग अलग तरह के टास्क करने हुंदे। हुण उन्हां नूं पूरा करन दे विच इफेक्टिव किनूं कवांगे, एफिशिएंट किनूं कवांगे? तो उहदी एग्जाम्पल है, एक समझदे आंगे। देखो आ एक एग्जाम्पल है, इहदे विच की हैगा कि आह एक चॉकलेट फैक्ट्री है। चॉकलेट फैक्ट्री दे विच अपने कोले की कीता होएगा, जिन्ने भी बंदे काम करदे आ उन्हां नूं आपां 3 टीम्स दे विच डिवाइड करता तो उन्होंने 3 टीम्स का एक मैनेजर की हैगा, हैड है। तो आ 3 मैनेजर्स है अपने, मैनेजर 1, मैनेजर 2 तो मैनेजर 3। हुण हर एक टीम नूं की होया, एक टारगेट दिता गया। हर एक मैनेजर नूं टारगेट दिता गया। की टारगेट दिता है? टारगेट गिवन टू ईच मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स पर डे। की टारगेट मिलेगा कि इन्हां 3 मैनेजर्स ने हर रोज़ कितने यूनिट्स चॉकलेट दे प्रोड्यूस करने हैं? 100। एक दिन 100 यूनिट्स चॉकलेट दे प्रोड्यूस होने चाहिए। तो जेडे भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे चॉकलेट्स के पर यूनिट कितनी कॉस्ट पैनी चाहिए? सिर्फ
8 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ 'ਚ। देखो की आउटपुट निकली। मैनेजर 1 चॉकलेट्स किन्ने प्रोड्यूस होए 100 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट किन्नी आई 10। ਇਹਦੇ किन्ने होए 95। कॉस्ट पर यूनिट किन्नी आई 8। ਇਹਨੇ किन्ने चॉकलेट्स प्रोड्यूस किते 100। कॉस्ट पर यूनिट किन्नी आई 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰੁਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਣਾਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਕਿਵੇਂ 2 ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੱਧ ਲਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ 10 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 8 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ 4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਬਣ ਜਾਣ 4 यूनिट्स चॉकलेट ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ 8। ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਬਣ ਕੇ 95। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਾਸਟ ਤੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਾਈ ਹੈਗੀ 8 ਯੂਨਿਟਸ 8 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 8 ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਵੋਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਾਰੇ। ਦੀ ਵਰਡਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ both mean capable of producing results। दोनों ही की गल कर रहे कि आपां रिजल्ट प्रोड्यूस कर बट इन्हां दे विच की हैगा छोटा जिहा एक डिफरेंस है। की डिफरेंस हैगा इफेक्टिव मीनस प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट दैट इज वांटेड। इफेक्टिव की कह रहा हैगा जो रिजल्ट तुहानूं चाहीदा हैगा वो रिजल्ट तुसी प्रोड्यूस कीता तो तुसी की होंगे इफेक्टिव। एफिशिएंट की कह रहा हैगा एफिशिएंट मीनस केपेबल ऑफ efficient means capable of producing desired results। capable of produce ਕਰਨ ਦੇ desired results without any wasting resources like materials time energy money etc। efficient ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ capable ਹੋ result produce ਕਰਨ ਦੇ without wasting any resource। कोई भी रिसोर्स है चाहे थोड़ा टाइम चाहे मनी चाहे मटीरियल कोई भी रिसोर्स जोड़ा भी तुसी यूज़ कर रहे हो उन्होंने वेस्ट किते बिना
ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੇਪੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। डिफरेंस क्लीयर होया इफेक्टिव ते एफिशिएंट दा थोड़ा बहुत की कह रहा है इफेक्टिव एफिशिएंट बोलो। हाँ सिम इफेक्टिव कह रहे भी काम पूरा होना चाहिए भी कॉस्ट का कोई वो एफिशिएंट कह रहेगा भी अपन ओनली रिसोर्सेज से काम पूरा करना है। देख रिसोर्सेज तो इत्थे भी उन्नी हैगे पर वो कहता कि कोई रिसोर्स थोड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव च चाहे तुसी रिसोर्सेज वेस्ट करके काम पूरा कर रहे होंगे, काम पूरा हो गया तां भी तुसी इफेक्टिव हो। बट एफिशिएंट की कह रहा है कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट किते बिना तुसी काम करना। हुण जे तुहाडे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है तो उत्थे उन्हां ते जिहड़ा पैसा तुहाडा लग्या होया है वो भी तो अपना वेस्ट होया, फिर कॉस्ट बेनीफिट नाल तो अपना काम होया ही नहींगा। तो एफिशिएंट तुहानूं ये गल कहंदा है कि तुसी कुछ भी वेस्ट किते बिना काम करना, चाहे काम ते नेड़े पहुँच के काम पूरा भी नहीं होया तां भी तुसी एफिशिएंट हो। समझ आई थोड़ी बहुत। हुण आ तो अपनी नॉर्मल डेफिनेशन जिहड़ी आपां इफेक्टिव एफिशिएंट एक्चुअल दे विच की हुंदा मतलब वो चीज़ पढ़ी हैगी। हुण आपां पढ़दे हैंगे, हुण आपां बुक चों डिफरेंस पढ़दे हैं कि इफेक्टिव ते एफिशिएंट दा बुक च की डिफरेंस दिता होया। ठीक है, आ थोड़ी बुक दी लैंगुएज हैगी। की क्या है इफेक्टिव ते एफिशिएंट बारे देखो। इफेक्टिव की क्या है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। काम पूरा होना चाहिए है टाइम ते कॉस्ट जिन्नी मर्जी लग रही है यह मैटर नहीं करता, ये इफेक्टिव कहता है। एफिशिएंट की कह रहा है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट आपां कह रहा है कि काम पूरा करना है किवें कॉस्ट इफेक्टिव मैनर कि कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर च इन्होंने क्यों लिखा है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर वाली जी गल है वो थोड़ी ओवरऑल रिसोर्सिज नू कवर कर लेंदी है। जे थोड़ा कोई रिसोर्स भी वेस्ट हो रहा है तो वो की है थोड़े पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तां करके इन्होंने सीधी एक गल कहती कॉस्ट इफेक्टिव मैनर कि कोई रिसोर्स नहीं वेस्ट होना चाहिए। इन्नी गल समझी। पर इत्थे ना सारे जवाब पता की करते हैं नॉर्मली इफेक्टिव ते एफिशिएंट दे जो आप डिफरेंस लिख देंगे आप पता की कर देंगे। इत्थे की लिखा है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इधर लिखन गया ही इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, नाल एक लाइन ऐड कर देंगे नो मैटर वट एवर द टाइम इज, नाल एक लाइन ऐड कर देंगे एफिशिएंट दे विच। गल समझ आ रही है मैं की कह रही हैगी। इत्थे तो लिखिया होया है कि चाहे पैसे जिन्ने मर्जी लग जाए काम टाइम ते पूरा हो रहा तुसी इफेक्टिव हो, बट उत्थे की क्या होया कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर च काम होना चाहिए। तो आप सारे की करते इहदे नाल ये लिखिया ने कि नो मैटर वट एवर द टाइम इज। जे थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो रहा है तो उत्थे थोड़ा कुछ ना कुछ रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, थोनू कॉस्ट वध पे करनी पऊगी। जे तुसी एक दिन वध ला के चीज़ां प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो एक दिन तो थोड़ी लेबर भी तो वध लगूगी, लेबर नू पे करना पऊगा, पे करोगे तो थोड़े पैसे लगणगे, तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर च तो काम होया ही नहीं अपना। तो एफिशिएंट आपां नू की कहंदा है सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, वो आए नहीं कहंदा कि नो मैटर वट एवर दी टाइम्स। टाइम भी थोड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जे टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो रहा है तो तुसी तां भी की हो एफिशिएंट नहीं हो। गल क्लीयर होगी। नैक्सट पॉइंट की है ऑब्जेक्टिव की है इफेक्टिव दा टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। टाइम ते आपां एंड रिजल्ट्स अचीव करते हैं। एफिशिएंसी दा की गोल हैगा टू कंडक्ट कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस कि आप कॉस्ट बेनीफिट नाल काम करना है तो वो एनालिसिस करने है कि किवें आप कॉस्ट कटिंग करके काम कर सकते हैं। यह एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव है। यदि मेन कंसीडरेशन की हैगी टाइम, ये टाइम नूं ज़्यादा ध्यान च रखता है, एक किनू ध्यान च रखती हैगी कॉस्ट कि कॉस्ट वध नहीं लगनी चाहिए। क्लीयर होगी गल। इफेक्टिव एफिशिएंट समझ आया की डिफरेंस हैगा। एक गल करदा हैगा टाइम ते काम करन दी, ठीक है, टाइम ते गल करन दी। एक गल करदा हैगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर दे विच काम करन। दोनों ही काम करन दी गल कर रहे, रिजल्ट कड्ढन दी गल कर। क्लीयर हो गया इफेक्टिव एफिशिएंट सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया। चलो फिर हुण आपां नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपदे। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी नूं लिखो पहला तो आपदी लैंगुएज दे विच लिखो जो तुहानूं समझ आया इफेक्टिव ते एफिशिएंसी की समझ आया। चाहे पंजाबी च लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे व्हाट्सएप लैंगुएज लिख लो, चाहे हिंदी च लिख लो,
जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ।